स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया समझिएगा अच्छे से। मैंने क्या बोला, स्ट्रक्चरली माइटोकॉन्ड्रिया इट इज सराउंडेड बाय टू मेम्ब्रेन्स। माइटोकॉन्ड्रिया इट इज डबल यूनिट मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल। आउटर मेम्ब्रेन कंटिन्यूअस स्मूथ जो है फ्रीली परमिएबल नेचर का है। इनर मेम्ब्रेन ये फिंगर लाइक इनफोल्ड के फॉर्म में होता है और सेलेक्टिवली परमिएबल होता है। थोड़ा देखिएगा अच्छे से यहां पर। सो मैंने बोला ये है एक माइटोकॉन्ड्रिया। एक माइटोकॉन्ड्रिया इट इज सराउंडेड बाय टू लेयर्स। माइटोकॉन्ड्रिया का आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ है, इनर मेम्ब्रेन इट हैज फिंगर लाइक इन फोल्ड्स। फिंगर लाइक इन फोल्ड्स, थोड़ा खींचा जो है, टर्न हुआ, बाजू से फिर से इनफोल्ड, ये थोड़ा खींचा मेम्ब्रेन को जो है इनफोल्ड किया, एकदम बाजू से ही आउटफोल्ड किया, अगेन खींचा, इनफोल्ड किया, बाजू से आउटफोल्ड, बाहर आया, खींचा, अंदर गया, बाजू से ही बाहर आया। सो ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है इनर मेम्ब्रेन का, समझते रहिएगा। सो ये रिप्रेजेंट कर रहा है आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ये रिप्रेजेंट कर रहा है इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, थोड़ा देखिए तो सही, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ टू मेम्ब्रेन्स द माइटोकॉन्ड्रिया इट इज डिवाइडेड इनटू टू चैम्बर्स। इट इज डिवाइडेड इनटू टू एक्वस चैम्बर। आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में एक चैम्बर है और दूसरा जो है इनर मेम्ब्रेन के अंदर ये बड़ा सा चैम्बर। सो the chamber, the aqueous chamber present between outer and inner membrane, it is called perimitochondrial space. It is called perimitochondrial space. It is also called intermembrane space. Intermembrane space. आउटर मेम्ब्रेन इट इज स्मूथ कंटिन्यूअस फ्रीली परमिएबल, आगे मैं आपको लिखवाऊंगा। इनर मेम्ब्रेन इट शोज फिंगर लाइक इनफोल्ड्स। फिंगर लाइक इनफोल्ड्स ऑफ द इनर मेम्ब्रेन को हम नाम देते हैं क्रिस्टे। हम यहां पर नाम दिया क्रिस्टे। Below the inner membrane, there is a semi-fluid matrix of the mitochondria. There is semi-fluid aqueous chamber of the mitochondria. Below the membrane जो semi-fluid material है of the mitochondria, this is called matrix, filled with homogeneous matrix. तो इसको हमने बोला मैट्रिक्स। मैट्रिक्स रिप्रेजेंट इनर चैम्बर present all over the inner membrane. Need your attention here please. Present all over the inner membrane as well as over the cristae. There are millions of racket shaped, there are millions of pin shaped lollipop like structure जिसको हम नाम देते हैं ऑक्सीसोम। So present all over the inner membrane equally spaced. Present all over the inner membrane equally spaced. There are approximate 10 raised to 4 to 10 raised to 5 रैकेट या लॉलीपॉप या पिन लाइक स्ट्रक्चर, और इस रैकेट या लॉलीपॉप या पिन लाइक स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं एलिमेंट्री पार्टिकल। हम नाम देते हैं F0 F1 पार्टिकल, हम नाम देते हैं ऑक्सीसोम। ठीक है। सो यहां पर है ऑक्सीसोम, इसको हम जो है एलिमेंट्री पार्टिकल्स भी नाम देते हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल्स। इसको जो है हम F0 F1 पार्टिकल नाम देते हैं, F0 F1 पार्टिकल्स। साइंटिस्ट के नाम पर फर्नांडेज मोरान पार्टिकल नाम देते हैं, फर्नांडेज मोरान पार्टिकल्स। दिस रिप्रेजेंट एटीपी सिंथेटेज, जो आगे मैं लिखवा दूंगा।
नाउ नीड रिटेंशन, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, बीच के चैम्बर या स्पेस को पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, अंदर के चैम्बर एक्वस चैम्बर को मैट्रिक्स जो होमोजेनस जो है सेमी फ्लूइड मटेरियल रिप्रेजेंट करता है। इन द मैट्रिक्स, सस्पेंडेड इन द मैट्रिक्स देयर आर मेनी एंजाइम्स। वो एंजाइम क्या काम करते हैं, बात की बात है। सो यहां पर मैट्रिक्स में एंजाइम्स प्रेजेंट हैं और सस्पेंडेड इन द मैट्रिक्स देयर इज सर्कुलर डबल स्ट्रैंड डीएनए व्हिच इज रिच इन जी ट्रिपल बॉन्ड सी। सस्पेंडेड इन द मैट्रिक्स देयर आर जो है 70s राइबोसोम सस्पेंडेड या प्रेजेंट इन द मैट्रिक्स देयर आर mRNA, rRNA एंड tRNA। समझिएगा। सो इन द मैट्रिक्स देयर इज 70s राइबोसोम्स। In the matrix, there are RNAs, messenger RNA, rRNA, and ribosomal RNA and transfer RNA, and there is presence of nucleoid DNA. There is presence of circular double strand DNA rich in G triple bond C. ठीक है, जो टोटल डीएनए का, जो टोटल सेलुलर डीएनए का 1% डीएनए फॉर्म करेगा। सो सिंपल रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम मैंने बनाया, आउटर, इनर मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन, बाउंड सेल ऑर्गेनेल एंड एवरी स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट किया। यहां इन द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे। एंजाइम्स आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन पर भी एसोसिएटेड होंगे। बहुत सारे पॉइंट लिखवाऊंगा। इनर मेम्ब्रेन पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इलेक्ट्रॉन कैरियर साइटोक्रोम मॉलिक्यूल भी प्रेजेंट होते हैं। ऑल द थिंग्स मैं रिप्रेजेंट करूंगा। प्लीज थोड़ा डायग्राम देखिएगा, अगर आपको पता हो तो थोड़ा जो है, अगर आपको मन कर रहा है थोड़ा ऐसे ही, थोड़ा सा अगर लग रहा है ठीक ठाक है, थोड़ा तारीफ तो कर दीजिए। क्या डायग्राम बनाया, क्या बात है दुबे जी। बात आगे ले चलते हैं। मैंने यहाँ पर जो जो चीजें रिप्रेजेंट किया, डायग्राम अपने सामने रखिएगा। वन बाय वन मैं सारे स्ट्रक्चरल कंपोनेंट रिलेटेड टू माइटोकॉन्ड्रिया को डिटेल में डिस्क्राइब करने वाला हूं। ठीक है, सो बात आगे बढ़ाते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में पहला स्ट्रक्चरल कंपोनेंट लिया मैंने मेम्ब्रेन्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। मेम्ब्रेन्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया या कवरिंग ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। सो माइटोकॉन्ड्रिया इज सराउंडेड बाय two membranes. Mitochondria is surrounded by two membranes, two coverings. It is surrounded by two membranes, two coverings. दोनों मेम्ब्रेन का केमिकल कंडीशन, स्ट्रक्चरल कंडीशन अलग होता है। समझिएगा प्लीज यहां पर अच्छे से, बहुत अच्छे से समझिएगा। माइटोकॉन्ड्रिया इट इज सराउंडेड बाय टू मेम्ब्रेन। एक है आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड दूसरा है inner membrane of mitochondria. Thus can I say mitochondria represent double membrane bound cell organelle. Outer membrane of mitochondria it is continuous smooth in nature. ठीक है, whereas inner membrane of mitochondria it shows finger like in folds. Can I say outer membrane of mitochondria का surface area कम होगा, inner membrane of mitochondria due to infold surface area ज्यादा होगा। So mention क्या मैंने, has less surface area and due to infold it has more surface area। थोड़ा समझिएगा, यहां पर आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, बात पकड़ना प्लीज। आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इट इज रिच इन फॉस्फोलिपिड एंड ग्लिसरॉल। सो इट इज रिच इन फॉस्फोलिपिड एंड नॉट ग्लिसरॉल, कोलेस्टेरॉल, फॉस्फोलिपिड एंड कोलेस्टेरॉल, having 60% protein and 40% lipid। यहां इनर मेम्ब्रेन में आई नीड योर अटेंशन, प्रोटीन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटीन इज हाई। इनर मेम्ब्रेन it has 80% protein
it has 80% protein associated with inner membrane. There is 20% lipid and 80% protein. Outer membrane has not पहले inner membrane also has special protein associated with it जिसको हम बोलते हैं कार्डियोलिपिन. special protein called कार्डियोलिपिन्स. ठीक है, ये करता है कार्डियोलिपिन. इट इज इन्वॉल्व इन सेलेक्टिव ट्रांसफर ऑफ आयंस. ठीक है, कार्डियोलिपिन परफॉर्म्स या रेगुलेट ट्रांसफर ऑफ आयंस. ठीक है, सो स्पेशल प्रोटीन कॉल्ड कार्डियोलिपिन एसोसिएटेड विद इनर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है. यहां पर मैंने मेंशन किया कार्डियोलिपिन एब्सेंट. बहुत इंपॉर्टेंट लाइन फेंकने वाला हूं, प्लीज कैच करिएगा. रिलेटेड टू आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, एसोसिएटेड विद आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया देयर आर लार्ज साइज पोरिन प्रोटीन्स. देयर आर पोरिन प्रोटीन जिनके पास पोर्स होता है. सो यहां पर दिस आउटर मेम्ब्रेन हैज पोरिन प्रोटीन्स. ठीक है, और पोरिन प्रोटीन एब्सेंट होता है यहां पर. पोरिन्स एब्सेंट रिलेटेड टू इनर मेम्ब्रेन. ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया ये मोर सेलेक्टिव होता है, मोर सेलेक्टिव या मोर परमिएबल होता है. तो मेंशन कर लेता हूं, इट इज फ्रीली परमिएबल. इट इज फ्रीली परमिएबल इन नेचर. और ये जो इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया है, इट इज सेलेक्टिवली परमिएबल इन नेचर. ठीक है, और एक पॉइंट मेंशन कर सकते हैं यहां पर, एसोसिएटेड विथ आउटर मेम्ब्रेन देयर आर फ्यू एंजाइम्स वेयर एज एसोसिएटेड विथ इनर मेम्ब्रेन देयर आर कंपैरेटिवली मोर एंजाइम्स. मेंशन करता हूं एक पॉइंट में, ये इरेज कर रहा हूं मैं. बात आगे ले चलता हूं. मैंने क्या बोला, लेस एंजाइम्स आर एसोसिएटेड विथ आउटर मेम्ब्रेन. यहां पर मोर एंजाइम्स आर एसोसिएटेड विथ इनर मेम्ब्रेन. नीड योर अटेंशन, आउटर मेम्ब्रेन ये एक्सपांड और रिलैक्सेशन नहीं कर सकता. कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन जो है नेचर आउटर मेम्ब्रेन में एब्सेंट है. इनर मेम्ब्रेन वो श्रिंक हो सकता है, एक्सपांड हो सकता है. आगे कहीं ना कहीं मैं कनेक्ट करूंगा. सो इट कैन नॉट एक्सपांड एंड श्रिंक. ठीक है, इनर मेम्ब्रेन कैन कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स. ठीक है, एक्सपांड कर सकता है, श्रिंक कर सकता है जो इनर मेम्ब्रेन है. आउटर मेम्ब्रेन से एसोसिएटेड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कंपाउंड एब्सेंट होते हैं. इनर मेम्ब्रेन के पास साइटोक्रोम के नाम पर इलेक्ट्रॉन कैरियर मॉलिक्यूल्स होते हैं. सो मेंशन करते हैं यहां पर इलेक्ट्रॉन कैरियर्स आर एब्सेंट. ठीक है, यहां पर इलेक्ट्रॉन कैरियर मॉलिक्यूल्स का नाम है साइटोक्रोम. फ्यूचर में मेंशन होगा ये. साइटोक्रोम के बारे में भर के हम रेस्पिरेशन चैप्टर में भी सुनेंगे. प्रेजेंट होता है इन एसोसिएशन विथ इनर मेम्ब्रेन. पॉइंट समझा? तो आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ कंटिन्यूअस, पोरिन का प्रेजेंस होता है, फ्रीली परमिएबल होता है, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स नहीं हो सकता है. आउटर मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड और कोलेस्टेरॉल ज्यादा होगा. आउटर मेम्ब्रेन में लिपिड जो है 40% और प्रोटीन 60% में होगा. पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं? सरफेस एरिया आउटर मेम्ब्रेन का लेस होगा एज कंपेयर टू इनर मेम्ब्रेन. कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर सकता है, उसके पास जो है
कार्डियोलिपिंस होता है, सरफेस एरिया मोर होता है, एंजाइम एसोसिएशन जो है इनर मेम्ब्रेन से रिलेटेड मोर होता है, 80% तक प्रोटीन होगा एंड 20% लिपिड होगा। दिस वाज द डिफरेंसेस बिटवीन आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। जल्दी से डायग्राम में देखिए और इन पॉइंट्स को कनेक्ट करिएगा डायग्राम से रिलेटेड। कोई पॉइंट जो ना समझा हो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज समझ के रखिएगा। बात को आगे ले चल रहा हूं। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ टू मेम्ब्रेन्स द माइटोकॉन्ड्रिया इट इज डिवाइडेड इनटू टू एक्वस चैम्बर। मेंशन करता हूं मैं यहां पर, तो मैंने क्या बोला, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ two membranes, due to presence of two membranes, mitochondria divided into two aqueous chamber। फ्री नहीं रहेंगे, वाटर फील्ड रहेगा, वाटर के साथ और भी बहुत सारी चीजें प्रेजेंट होंगे। टू aqueous chamber। सो मैंने क्या बोला समझिएगा प्लीज। ई है माइटोकॉन्ड्रिया का आउटर स्मूथ कंटिन्यूअस मेम्ब्रेन, और बिलो द आउटर मेम्ब्रेन देयर इज फिंगर लाइक इनफोल्ड के फॉर्म में प्रेजेंट है इनर मेम्ब्रेन। और आउटर और इनर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होने की वजह से द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इट इज डिवाइडेड इनटू टू चैम्बर, टू कैविटीज। ई है आउटर aqueous चैम्बर, outer aqueous chamber it is present between outer and inner membrane। need your attention, it is present between outer and inner membranes of mitochondria, and this outer aqueous chamber it is called perimitochondrial space, called perimitochondrial space। इट इज कॉल्ड इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। दो मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। इंटर मेम्ब्रेन स्पेस का फंक्शन जो है रेस्पिरेशन चैप्टर में पता चलेगा। कलेक्शन ऑफ प्रोटॉन करता है, कैसे क्या काम होगा बात की बात है। और ये यहां पर मैंने मेंशन किया इनर aqueous चैम्बर। इनर aqueous chamber it is present below the inner membrane, it is present below the inner membrane of mitochondria, or this represent inner membrane, this represent homogeneous solution of mitochondria called matrix, it is called matrix of mitochondria। ठीक है। सो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ टू मेम्ब्रेन, दो कैविटी है, एक आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच का एरिया या स्पेस, और दूसरा बिलो द इनर मेम्ब्रेन। बात आगे ले चलते हैं, थोड़ा सा बात आगे ले चलते हैं। हमने मेम्ब्रेन की बातें कर लिया, मेम्ब्रेन की वजह से दो चैम्बर्स बनते हैं, उनकी बात कर लेते हैं। अब ये जो इनर मेम्ब्रेन का इनफोल्ड फिंगर लाइक इनफोल्ड क्रिस्टे के फॉर्म में प्रेजेंट है, क्रिस्टे के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चरल कंपोनेंट मैंने क्रिस्टे उठाया। जल्दी से बताइए व्हाट क्रिस्टे रिप्रेजेंट। इट रिप्रेजेंट फिंगर लाइक इनफोल्ड ऑफ इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। सो क्रिस्टे रिप्रेजेंट फिंगर लाइक इनफोल्ड्स ऑफ इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, इनर माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन। अगर माइटोकॉन्ड्रिया एक्टिवली एंगेज है एनर्जी प्रोडक्शन में, तो वहां पर फिंगर लाइक इनफोल्ड ऑफ इनर मेम्ब्रेन मोर एंड मोर होगा की वजह से क्रिस्टे का नंबर ज्यादा होगा। अगर माइटोकॉन्ड्रिया रेस्टिंग स्टेज पे है, लेस एक्टिव स्टेज में है, तो वहां पर जो इनफोल्ड इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टे कम होगा, जिसकी वजह से जो है क्रिस्टे इनफोल्ड ऑफ इनर मेम्ब्रेन कम होगा, क्रिस्टे का नंबर कम होगा। सो ये है एक माइटोकॉन्ड्रिया, थोड़ा देखिएगा प्लीज। और ई है दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया।
एक माइटोकॉन्ड्रिया जो है रेस्टिंग स्टेज में है, लेस एक्टिव स्टेज में है, तो यहां पर इनर मेम्ब्रेन का एक्सपांशन ज्यादा रहेगा की वजह से क्रिस्टे का नंबर कम रहेगा, और यहां पर जो है माइटोकॉन्ड्रिया एक्टिवली एंगेज है जिसकी वजह से क्रिस्टे का नंबर ज्यादा रहेगा, याद रखिएगा प्लीज। मैंने बोला ये है रेस्टिंग स्टेज ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, लीस्ट एक्टिव स्टेज या लेस एक्टिव स्टेज ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, लेस एक्टिव स्टेज। माइटोकॉन्ड्रिया लेस एक्टिव स्टेज में है तो क्रिस्टे विल बी लेस इन नंबर, और यहां पर मैंने बोला इट रिप्रेजेंट एक्टिव स्टेज ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, तो यहां पर नंबर ऑफ क्रिस्टे मोर होगा, क्रिस्टे विल बी मोर इन नंबर, समझिएगा प्लीज। ये फिंगर लाइक इन फोल्ड को ही हम बोल रहे हैं क्रिस्टे, ठीक है। एसोसिएटेड विथ क्रिस्टे देर आर इलेक्ट्रॉन कैरियर मॉलिक्यूल, और रहेगा क्रिस्टे कुछ और है ही नहीं, ये रिप्रेजेंट कर रहा है इनफोल्ड ऑफ इनर मेम्ब्रेन, तो क्रिस्टे इक्विवेलेंट टू इनर मेम्ब्रेन पर, और क्रिस्टे इवन कंसीडर कर रहा हूं कि ऊपर रहेगा इलेक्ट्रॉन कैरियर मॉलिक्यूल्स और ऑक्सीसोम, जिसको हम अलग से बात कर लेंगे। तो थोड़ा सा मेंशन कर देते हैं यहां पर, क्रिस्टे it contain electron carrier molecules and oxysomes। एक प्रोसेस है, नियर फ्यूचर जब मैं फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया समझाऊंगा तो वहां पर भी मेंशन करूंगा। रेस्पिरेशन 3 स्टेप में कंप्लीट होता है, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, विच इज आल्सो कॉल्ड टर्मिनल ऑक्सीडेशन, विच इज आल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। सो ए क्रिस्टे इट इज इन्वॉल्वड इन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, phosphorylation, ठीक है। इट इज इन्वॉल्व इन दिस क्रिस्टे it performs process of electron transport system। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में मेन स्ट्रक्चर जो पार्टिसिपेट करता है वो तो ऑक्सीसोम होता है, जिसको मैं आगे मेंशन करने वाला हूं। क्रिस्टे के लैंग्वेज में ये वाला जो है फंक्शन इंपॉर्टेंट है। क्रिस्टे के ऊपर होता है लास्ट स्टेप जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, क्योंकि क्रिस्टे is nothing but inner membrane can fold, inner membrane as well as over the cristae there are electron carrier molecules। ये मैं इनर मेम्ब्रेन के लैंग्वेज में भी मेंशन कर चुका हूं, बात आगे ले चलता हूं मैं। हमने माइटोकॉन्ड्रिया के दोनों मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन का इनफोल्ड इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टे जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में इन्वॉल्व होता है, बातें कर लिया। अब आते हैं इनर मेम्ब्रेन के अंदर जिसको हमने इनर एक्वस चैम्बर बोला, दैट इज कॉल्ड मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। मैट्रिक्स की बातें करते हैं। मैट्रिक्स इट रिप्रेजेंट्स होमोजेनस सॉल्यूशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, इट रिप्रेजेंट्स homogeneous semi-fluid component of mitochondria present below inner membrane, present below inner mitochondria membrane। नीड योर अटेंशन प्लीज। इस मैट्रिक्स में ऑल द केमिकल कंपाउंड सस्पेंडेड होंगे। इस मैट्रिक्स में एंजाइम्स होंगे, बहुत सारे सुगर्स होंगे, अमाइनो एसिड होंगे, फैटी एसिड वगैरह होंगे। इस मैट्रिक्स में सस्पेंडेड होगा डीएनए, राइबोसोम और आरएनए मेंशन किया जाता है। यहां पर मैंने क्या बोला, मैट्रिक्स कंसिस्ट ऑफ वेरियस मॉलिक्यूल्स।
एंजाइम्स फॉर क्रेब्स साइकिल, ये हाईलाइट करना मस्ट है। वायरस मॉलिक्यूल में कार्बो अपना शुगर, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, ये सब यहाँ पर आ गए। आयंस वगैरह भी रहेंगे। एंजाइम्स फॉर क्रेब साइकिल रहेगा। इट ऑल्सो हैड सर्कुलर डबल स्ट्रैंड डीएनए, सर्कुलर डबल स्ट्रैंड डीएनए जो कि जी ट्रिपल बॉन्ड सी रिच होगा। इट हैज mRNA, इट हैज rRNA, इट हैज tRNA, इट हैज 70s राइबोसोम्स, इट हैज 70s राइबोसोम्स। समझिएगा प्लीज। सो ये मैंने बनाया माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया आउटर मेम्ब्रेन हो गया, ये इनर मेम्ब्रेन, उसका फिंगर लाइक इनफोल्ड को हमने बोला क्रिस्टे, और बिलो द इनर मेम्ब्रेन देयर इज होमोजेनस सॉल्यूशन, होमोजेनस सेमी फ्लूइड मटेरियल ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, इसको मैंने बोला जो है मैट्रिक्स। दिस रिप्रेजेंट मैट्रिक्स, और इस मैट्रिक्स में देयर इज प्रेजेंस ऑफ सर्कुलर डबल स्ट्रैंड डीएनए, देयर इज प्रेजेंस ऑफ 70s राइबोसोम्स, देयर इज प्रेजेंस ऑफ मैसेंजर आरएनए, ribosomal RNA and transfer RNA. This matrix also contains enzyme for Krebs cycle. रेस्पिरेशन का एक मेन स्टेप जो है, रेस्पिरेशन का एक मेन स्टेप है क्रेब्स साइकिल। थोड़ा बहुत हाईलाइट करते हुए मैं आगे बढ़ूंगा। क्रेब्स साइकिल जिसको हम ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी नाम देते हैं, ठीक है। मैट्रिक्स हैज एंजाइम्स फॉर Krebs cycle, which is also called tricarboxylic acid, which is also called TCA, tricarboxylic acid cycle। रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में तो इसकी बातें डिटेल में होंगी। सो आउटर और इनर मेम्ब्रेन, आउटर और इनर एक्वस चैम्बर, देन क्रिस्टी के अंदर आ गया मैट्रिक्स, द होमोजेनस मास ऑफ सेमी फ्लूइड कंपोनेंट। बताइए बताइए जल्दी से बताइए, हम इतनी बातें कर चुके हैं स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया से एसोसिएटेड। बात आगे बढ़ाते हैं। ऑक्सीसोम, द रैकेट शेप, द लॉलीपॉप लाइक स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, ठीक है। एक पॉइंट मेंशन कर देता हूं, द सर्कुलर डबल स्ट्रैंड डीएनए ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, द सर्कुलर डबल स्ट्रैंड डीएनए ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया जो कि ग्वानोसिन ट्रिपल बॉन्ड साइटोसिन रिच होता है, जी ट्रिपल बॉन्ड सी रिच होता है। इट फॉर्म्स 1% ऑफ टोटल डीएनए ऑफ सेल, टोटल डीएनए ऑफ सेल, याद रखिएगा। 70s टाइप का राइबोसोम, और तो क्या मैं बोलूं 70s टाइप के राइबोसोम की वजह से सम ऑफ इट्स ओन प्रोटीन खुद बना सकता है। ये हम जो है इनका रिक्वायरमेंट डीएनए, आरएनए और राइबोसोम के रिक्वायरमेंट क्यों है इन द माइटोकॉन्ड्रिया हम आगे मेंशन करवा देंगे। मैं नेक्स्ट यहां पर स्टेप कर ले रहा हूं, ऑक्सीसोम। Oxysome, I need your attention, full attention here please. Oxysome, it represent pin-like, head pin-like या hair pin-like, या better to say racket-shaped lollipop-like structure। थोड़ा सुनिएगा, racket-shaped या lollipop-like structure, racket-shaped या lollipop-like structure present over inner membrane of mitochondria as well as over the cristae, ठीक है। कैन आई से देयर कैन बी 10⁴ से लेकर 10⁵ ऑक्सीसोम इक्वली स्पेस्ड प्रेजेंट हो सकता है। सो इक्वली स्पेस्ड 10⁴ से 10⁵ ऑक्सीसोम्स, ठीक है। 10⁴ से 10⁵ ऑक्सीसोम can be present in one mitochondria, समझिएगा अच्छे से समझिएगा प्लीज, इन वन
माइटोकॉन्ड्रिया। बात आगे ले चल रहा हूं। ये है यहां पर आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, फिंगर लाइक इनफोल्ड को मैंने क्रिस्टे नाम दिया। और क्रिस्टे के जो है इनर मेम्ब्रेन के नीचे देयर इज प्रेजेंस ऑफ मैट्रिक्स ऑल ओवर द हेड, हेयरपिन लाइक स्ट्रक्चर ऑल ओवर द inner membrane as well as over the cristae there is presence of millions of 10⁴ से लेके 10⁵ रैकेट शेप या हेयर पिन लाइक या लॉलीपॉप लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हमने नाम दिया ऑक्सीसोम। ऑक्सीसोम, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एलिमेंट्री पार्टिकल, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एलिमेंट्री पार्टिकल। साइंटिस्ट जिसने डिस्कवर किया उनके नाम पर फर्नांडेज मोरान पार्टिकल भी नाम देते हैं। ठीक है, फर्नांडेज मोरान पार्टिकल भी नाम देते हैं। थोड़ा बात आगे बढ़ा रहा हूं मैं, समझिएगा प्लीज, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। यहां पर ये मैंने बनाया एक माइटोकॉन्ड्रिया। अब जो स्टोरी मैं बताने वाला हूं रिलेटेड टू ऑक्सीसोम बहुत इंपॉर्टेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया का आउटर मेम्ब्रेन मैंने बना दिया, ये है इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। इनर मेम्ब्रेन जो है सरफेस एरिया ज्यादा है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इनफोल्ड। मैंने इतू से पार्ट को जूम आउट किया, समझिएगा प्लीज, मैंने इतू से पार्ट को जूम आउट किया। समझिएगा, ये है आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। फॉस्फोलिपिड बाइलेयर जैसा रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ई है इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, और इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया ने फिंगर लाइक आउटफोल्ड किया है, सॉरी इनफोल्ड किया है, फिंगर लाइक इनफोल्ड। ये हो गया फिंगर लाइक इनफोल्ड इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल। अगेन ये हो गया इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, ऐसा ही कुछ है, थोड़ा बताइएगा ये जो मैं बना रहा हूं ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। इनर मेम्ब्रेन के नीचे ये जो मैंने सॉल्यूशन बनाया, इनर मेम्ब्रेन के नीचे का ये सॉल्यूशन, कैन आई से इट इज रिप्रेजेंटिंग मैट्रिक्स। तो ये हो गया मैट्रिक्स। इसको मैंने बोला ई है आउटर मेम्ब्रेन, ई है इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, जल्दी से बताइए आउटर मेम्ब्रेन के बाहर क्या होगा। कहना इसे आउटर मेम्ब्रेन के बाहर साइटोप्लाज्म होगा, तो ये हो गया यहां पर साइटोप्लाज्म, और ये तो रिप्रेजेंट कर रहा है मैट्रिक्स। ठीक है, साइटोप्लाज्म एंड मैट्रिक्स। इनर मेम्ब्रेन का ये रिप्रेजेंट कर रहा है सी फेस, साइटोप्लाज्मिक फेस की तरफ इनर मेम्ब्रेन का एक लेयर है, और ये है एम फेज मैट्रिक्स की तरफ का जो है लेयर, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर जैसा मैंने स्ट्रक्चर बनाया। तो सुनिएगा, क्या मैं इसको बोलूं जो है आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में ये है पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। समझिए, थोड़ा ध्यान तो दीजिए। अरे यहां देखिए, ये जो एरिया ऑक्युपाई है ड्यू टू इनफोल्ड ऑफ द इनर मेम्ब्रेन, ये जो एरिया ऑक्युपाई है ड्यू टू इनफोल्ड ऑफ मेम्ब्रेन, ये इनफोल्ड ऑफ मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टे। तो क्या मैं बोलूं ये क्रिस्टे का स्पेस है, इसको हम बोलते हैं इंट्रा, विद इन, इंट्रा क्रिस्टल या इंट्रा क्रिस्टे स्पेस, इंट्रा क्रिस्टे कैविटी। बताइए प्लीज, समझना। अब थ्रूआउट इनर मेम्ब्रेन एज वेल एज ओवर द क्रिस्टे देयर आर लॉलीपॉप या रैकेट शेप स्ट्रक्चर इक्वली स्पेस्ड है। तो ये मैंने यहां पर बनाया रैकेट शेप स्ट्रक्चर इक्वली स्पेस्ड, कुछ ऐसा बनाया। जल्दी से बताइए मैंने रैकेट शेप स्ट्रक्चर इक्वली स्पेस्ड कैसा बनाया, बताओ तो सही। अभी अभी तो मैंने बोला ऐसा बनाया, फिर से पूछ रहा हूं कैसा बनाया, ऐसा। ठीक है, तो ये रैकेट शेप्ड इक्वली स्पेस्ड ऑक्सीसोम रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, सो दिस रिप्रेजेंटिंग ऑक्सीसोम, एलिमेंट्री पार्टिकल ऑक्सीसोम। मैंने एक ऑक्सीसोम को बाहर निकाला, मैंने एक ऑक्सीसोम को बाहर निकाला। एक ऑक्सीसोम, अ सिंगल ऑक्सीसोम हैज 3 पार्ट्स। एक होता है बेस, देन होता है नेक, और देन होता है हेड। एक ऑक्सीसोम के 3 पार्ट, एक को हम बोलते हैं बेस,
बेस पार्ट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड F0 पार्ट। देन होता है नेक, नेक को हम बोलते हैं कुछ भी नहीं, नेक होता है। एंड देन देयर इज हेड, हेड को हम जो है नाम देते हैं F1 पार्ट। ऐसा क्यों नाम देते हैं, डजंट मैटर, F0। सो दिस होल स्ट्रक्चर को हम F0 F1 कॉम्प्लेक्स नाम देते हैं, F0 F1 कॉम्प्लेक्स नाम देते हैं। नीड योर अटेंशन प्लीज। यहां पर जो बेस है इट इज एम्बेडेड, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिख रहा हूं, बेस इट इज एम्बेडेड इन द इनर मेम्ब्रेन, base it is embedded in the inner membrane, whereas head and neck it protrude out, it is present out, it protrude out towards cytoplasm, ठीक है। और ये F1 बड़ा इंपॉर्टेंट है, F1 पार्ट, द हेड पार्ट जो है टूवर्ड्स मैट्रिक्स, नॉट साइटोप्लाज्म, टूवर्ड्स मैट्रिक्स, ये जो F1 पार्ट है इट हैज, दिस F1 पार्ट हैज ATP synthesis, this F1 part has ATP synthesis activity, thus it is also called ATP synthetase, ATP synthetase, एटीपी सिंथेटेज F0 F1 कलेक्टिवली बोला जाता है। F0 F1 में एटीपी सिंथेसिस का जो मेन F0 F1 स्ट्रक्चर में एटीपी बनाने वाला जो मेन स्ट्रक्चर है, जिसके पास मेन पावर है, वो F1 स्ट्रक्चर के पास है, इसलिए स्पेसिफाई किया। तो एटीपी सिंथेटेज एक्टिविटी किसके पास है, F1 के पास। ये एक मैंने जो है क्रिस्टे का पूरा स्ट्रक्चर। सो 10⁻⁴, select 10⁵ all over the cristae as well as all over the inner membrane equally spaced there are racket या lollipop like structure, जिसको हमने ऑक्सीसोम बोला, जिसको हमने जो है एलिमेंट्री पार्टिकल बोला, जिसको हमने फर्नांडेज मोरन पार्टिकल बोला, जिसको हमने F0 F1 पार्टिकल बोला, जिसको हमने जो है एटीपी सिंथेटेज बोला। बताइए प्लीज, ये रहा ऑक्सीसोम के बारे में। इसका मेन फंक्शन है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। थोड़ा सा हाईलाइट करते हुए आगे बढ़ रहा हूं मैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहां पर मैं स्टोरी को आगे ले जा रहा हूं, थोड़ा समझिएगा। ई है आउटर मेम्ब्रेन, ई है इनर मेम्ब्रेन और उसका इनफोल्ड इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टे, इनर मेम्ब्रेन इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टे। ये यहां पर मैंने बनाया F0 द बेस पार्ट, then the neck and then the head part of the oxysome, ठीक है। यहां पर मैंने रिप्रेजेंट किया, ये पूरा एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है मैट्रिक्स, ये पूरा एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है मैट्रिक्स। ज्यादा डिटेल में नहीं, कुछ हाईलाइट करते हुए चल रहा हूं, जितना माइंड में जाने दीजिएगा। डिटेल में स्टोरी रेस्पिरेशन चैप्टर में सब क्लियर हो जाएगा। ये जो इंट्राक्रिस्टल स्पेस है, इंट्राक्रिस्टल स्पेस इट इज मेंट फॉर कलेक्शन ऑफ प्रोटॉन, इट इज मेंट फॉर कलेक्शन ऑफ प्रोटॉन ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। कैसे आया, बात की बात है। सो ये रहा इंट्राक्रिस्टल स्पेस, इंट्राक्रिस्टल स्पेस ड्यूरिंग ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी बोलते हैं, ड्यूरिंग ETS हैज मोर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन। और ये मैट्रिक्स में प्रोटॉन कंसंट्रेशन लेस होता है ड्यूरिंग ETS। अब होगा क्या, प्रोटॉन वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन इंट्राक्रिस्टल स्पेस या इनर मेम्ब्रेन भी हम ले सकते हैं, उसी के साथ कंटिन्यूटी है। दिस पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस से प्रोटॉन वो आना चाहेगा इन द मैट्रिक्स, सो प्रोटॉन का होता है डिफ्यूजन। प्रोटॉन वो पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस या इंट्राक्रिस्टल स्पेस से ट्रांसपोर्ट होता है, डिफ्यूज होता है इन द मैट्रिक्स। और जब प्रोटॉन हाई कंसंट्रेशन, नीड योर अटेंशन, प्रोटॉन का कंसंट्रेशन पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस या इंट्राक्रिस्टल स्पेस में ज्यादा है, मैट्रिक्स में कम है, तो प्रोटॉन हाई कंसंट्रेशन से डिफ्यूज होता है थ्रू F0
थ्रू F0 जो फॉर्म करता है एक टनल प्रोटीन के जैसा काम करता है। सो F0 it helps in diffusion of proton. It helps in diffusion of proton from space towards matrix, ठीक है, from space towards matrix। F0 it acts as टनल प्रोटीन के जैसा काम करता है। इट एक्ट्स एज टनल प्रोटीन। सो जब जो है मोर प्रोटॉन प्रेजेंट इंटर मेम्ब्रेन स्पेस से वाया F0 बाहर निकलता है इन द मैट्रिक्स, कोई भी पार्टिकल हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जब डिफ्यूज होता है तो इट रिलीजेस एनर्जी, और रिलीज्ड एनर्जी को यूज करता है F1 पार्टिकल। रिलीज एनर्जी को ये जो F1 कंपोनेंट ऑफ ऑक्सीसोम है वो यूज करेगा, और वो रिलीज एनर्जी को यूज करेगा एडेनोसिन डाइफॉस्फेट और एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को जोड़ के ATP बना लेगा। इसीलिए हम F0। सो एटीपी फॉर्मेशन कैसे बनेगा? एडेनोसिन डाइफॉस्फेट एक सिंगल इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ ऐड किया जाएगा और बन जाएगा ATP, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, सोर्स ऑफ एनर्जी। ATP बनाने का काम करता है F1 कंपोनेंट ऑफ ऑक्सीसोम। F1 कंपोनेंट ऑफ ऑक्सीसोम को चाहिए एनर्जी मिला F1 कंपोनेंट ऑफ ऑक्सीसोम को ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ प्रोटॉन from high concentration to low concentration from the space towards the matrix through F0 part of oxysome। इसलिए हम F0 F1 को कलेक्टिवली ATP सिंथेटेज बोल सकते हैं, या जो है F1 को हाईलाइट करते हैं ATP सिंथेटेज, ठीक है। इस F1 का ADP और IP को एनर्जी के थ्रू कंबाइन करके, एनर्जी कहां से मिल रहा है? ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ मोर प्रोटॉन फ्रॉम द स्पेस टुवर्ड्स द मैट्रिक्स। यही प्रोटॉन एनर्जी रिलीज करते हैं। इस स्टोरी को हम बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। फॉर्मेशन ऑफ ATP बाई ADP प्लस IP, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। सो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन द लास्ट स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व है दो चीजें। एक तो इनर मेम्ब्रेन इन्वॉल्व है, इनर मेम्ब्रेन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम करेगा, वो बात की बात है। मेन एनर्जी फॉर्मेशन के प्रोसेस को फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं, उसके पहले ऑक्सीडेटिव टर्म है, वो बात की बात है। यहां पर समझिएगा ATP बनाया किसने? F0 F1 दोनों ने मिलके, इसलिए हमने कलेक्टिवली इनको ATP सिंथेटेज भी बोला। बताइए प्लीज, जल्दी से बताइए। क्लियर है? सो आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन इनफोल्ड इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टे। आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, इनर मेम्ब्रेन के बिलो जो है मैट्रिक्स। इनर मेम्ब्रेन एज वेल एज ओवर द क्रिस्टे देयर आर इक्वली स्पेस्ड रैकेट शेप्ड स्ट्रक्चर, जिसको हमने ऑक्सीसोम बोला। ऑक्सीसोम के तीन पार्ट हैं, जो है बेस, नेक और हेड। बेस प्रेजेंट है इनर मेम्ब्रेन में, और नेक और हेड टुवर्ड्स मैट्रिक्स प्रोट्रूड आउट हो रहा है। जो है ऑक्सीसोम को हमने एलिमेंट्री पार्टिकल, ऑक्सीसोम को हमने फर्नांडेज मोरान पार्टिकल, F0 F1 कॉम्प्लेक्स नाम दिया। और ऑक्सीसोम का स्पेसिफिक फंक्शन है एनर्जी प्रोड्यूस करना। एनर्जी प्रोड्यूस करने के प्रोसेस को हम बोलते हैं फॉस्फोराइलेशन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। इसलिए हम F0 F1 पार्टिकल को एनर्जी सिंथेसाइजिंग, ATP सिंथेसाइजिंग स्ट्रक्चर, ATP सिंथेटेज भी नाम देते हैं। और अगर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन या ATP सिंथेटेज F0 F1 दोनों पार्ट में से चूज करने को है, किसको चूज किया जाए? तो ATP सिंथेटेज या ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन स्पेसिफिकली F1 को क्रेडिट जाएगा। बताइए, अब बोलो तो सही, समझा कि नहीं? होल्ड करिएगा, मैं जो है एक बार सम अप करूंगा। बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी जो है रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में। कुछ जो है हाईलाइट करते हुए मैं चल रहा हूं यहां पर।